इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज जो पाकिस्तान को संबोधित किया है, दरअसल वो भारत की जनता को संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे। आप उनकी शब्दावली को देखिए। आज दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आमतौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान की सेना की तरफ से आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि शांति और उसके साथ साथ बातचीत की बातचीत की पैरोकारी तो पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, लेकिन बुनियादी मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान से पनपता रहेगा और हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों की वजह से आम नागरिकों की जान जाती रहेगी, तब तक बातचीत का कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह कहना कि हम एक जांच के लिए तैयार हैं। आपको याद, हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को, आतंकी हमले के बाद यानी कि 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी को जब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी तो इमरान खान की सरकार ने स्पष्ट कहा था कि हम जांच कराने को तैयार हैं। लेकिन जांच की ये बात ठीक वैसे ही खोखली निकलती है जब हम 26/11 की बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान ने कहा था हम जांच करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, आप सबूत दीजिए, हम उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जांच की बात अपनी जगह, लेकिन हां, आज जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है अगर आप इसे कूटनीतिक नजरिए से देखें, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज पाकिस्तान को संबोधित नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज दरअसल हिंदुस्तान की जनता को संबोधित कर रहे थे और यह बताना चाहते थे कि पाकिस्तान की सरकार आज युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहती। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि युद्ध शुरू करना दोनों देशों के राजनेताओं के हाथ में है, लेकिन उसे खत्म करना अल्लाह जानता है कौन करेगा। यकीनन युद्ध एक ऐसी भयावह परिस्थिति है जो आज पाकिस्तान के सामने खड़ी है, लेकिन हमें इसे पाकिस्तान की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, हमें दरअसल इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक चाल समझना चाहिए। पाकिस्तान मौके की नजाकत को समझता है। पाकिस्तान ये जानता है कि आज हिंदुस्तान में सरकार पर इतना दबाव है कि सरकार कोई भी ठोस और कारगर कदम उठा सकती है। ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं वो अभी आपके सामने हम रख रहे हैं। जी अजय, लेकिन एक चीज और कि इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हम किसी से डर नहीं रहे हैं, हम भारत से बात करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आतंकवाद खत्म हो। इसमें आप दरअसल बड़ी अजीब सी बात है कि आप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये कहेगा कि मैं आपको रोक रहा हूं, दबाव में डर रक्षा विशेषज्ञ शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर प्रसाद जी, आज इमरान खान की तरफ से ये बयान सामने आया, एक तरफ वो ये दिखा रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जांच भी कर लीजिए, लेकिन आतंकवाद पर, उनके देश में पलने वाले आतंकवाद पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, इमरान खान साहब जो वही भाषा बोलते हैं जो उनकी आर्मी उन्हें बताती है। इमरान खान साहब खुद अपने आप कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ तक कि भारत की तरफ उनकी फॉरेन पॉलिसी का या सिक्योरिटी का सवाल है या टेररिज्म का सवाल है, वो वही भाषा बोलते हैं जिसको उनके आर्मी चीफ अप्रूव करते हैं। तो जो उनकी भाषा आज आपने सुनी वो आर्मी चीफ की अप्रूव भाषा है और एक तरह से धमकी दे रहे हैं, एक तरह से चुनौती दे रहे हैं और एक तरह से घबरा के कह रहे हैं कि लड़ाई करोगे तो अल्लाह डिसाइड करेगा। अल्लाह डिसाइड नहीं करेगा, लड़ाई हम डिसाइड करेंगे कौन करेगा। तो ये उनकी गलतफहमी है और एक तरह से वो हमको थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर आप कुछ करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, युद्ध हो जाएगी, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने क्या करके दिखाया? 1971 में 90,000 प्रिजनर उनके पकड़ के ले आए थे हम यहाँ। तो अगर वो इसी तरह से 90,000 प्रिजनर दोबारा हमारे यहाँ भेजना चाहते हैं तो फिर जो चाहे वो करें। लेकिन इमरान खान की बात जो आप कर रहे हैं इस समय कोई मायने नहीं रखती, उसकी कोई जरूरत नहीं है सुनने की। जो कहते रहें, हमें अपना कार्य करना आज है। इमरान खान शांति की वकालत करते हुए नजर आए। शंकर प्रसाद जी, आपको लगता है कि इमरान खान की जुबान पर जो था वही उनके मन में भी था? कतई नहीं, उसके मन में जो हो, जबान पे जो हो, उनके अंदर तो वही है जो उनका आर्मी चीफ बताएगा। जी, वो टेररिज्म को कैसे बंद कर सकता है? टेररिज्म उसके हाथ से थोड़ी होता है। टेररिज्म तो आर्मी कराती है, ISI कराती है। इमरान खान का क्या रोल है? इमरान खान बात करना चाहता है, क्या बात करेगा, किस विषय पर बात करेगा? हम बात जनरल प्रसाद जी, इमरान खान ने क्या कहा एक बार फिर से हम सुन लेते हैं। शंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजय जी, आपके पास वापस आऊंगा, एक बार सुन लेते हैं इमरान खान ने क्या कहा। देखिए, अगर आपने जनरल प्रसाद, ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है।
हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। जो अगर और आइए इस वक्त केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी हमारे साथ न्यूज नेशन पर मौजूद हैं। महेश शर्मा जी, आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात सुनी। क्या आपको लगता है कि आज भारत जिस दम से खड़ा है, आज पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई है कि ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप ज्यादतियां सहेगा? देखिए, मैं समझता हूं आज मैंने पूरा बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सुना है और जिसमें उनकी साफ बौखलाहट और मैं समझता हूं डर भी नजर आ रहा है। आखिरकार कितने प्रूफ मांगेगा पाकिस्तान? पूरा विश्व आज ये जान चुका है कि अगर आतंकवाद की कहीं नर्सरी है, उनको पालन पोषण की कहीं जगह है, तो वो पाकिस्तान है। और इससे पहले भी कितने प्रूफ दिए जा चुके हैं, लेकिन प्रूफ तो उनको दिए जाएं जिनके दिल में कुछ दर्द हो मानवीयता के प्रति, जो आतंकवाद की फसल को काटता है, बोता है जी। क्या मसूद अजहर और क्या इससे पहले के उसामा बिन लादेन कहाँ मिले थे? आखिरकार इनको इनकी शरणगाह पाकिस्तानी क्यों नजर आता है विश्व के अंदर? मैं समझता हूं कि आज उनकी बौखलाहट है और उनको समझना चाहिए कि देश के अंदर एक स्वयं प्रभु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार है, वो सरकार सक्षम है और हमारे प्रधानमंत्री जी उचित समय पर उचित फैसला लेंगे। सरकार हमारी उचित फैसला लेगी। और रही बात दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमें प्रूफ दें, जी, प्रूफ उनको दिया जाता है जो प्रूफ देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जो स्वयं आतंकवाद की पालन पोषण करते हैं उनको क्या प्रूफ की जरूरत है? बताएं कि ओसामा बिन लादेन आखिरकार कहां मिला? बताएं मसूद अजहर कहां पर है? जी, क्या विश्व नहीं जानता है कि मसूद अजहर कहां पर है? महेश शर्मा जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भले ही पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया, लेकिन वो हिंदुस्तान की जनता को दरअसल संबोधित करना चाहते थे अपने संबोधन के साथ। उन्होंने खुले दिल से बातचीत की पैरोकारी की है। उन्होंने कहा कि आइए टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आपकी जो जो संवेदनाएं हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या आप बातचीत के लिए तैयार हैं? हमारे जवानों की हत्याएं जी और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती और उचित समय पर उचित फैसला करेगी। अब उन्होंने अपना मंतव्य रख दिया है। विश्व भी जानता है कि उनकी बातों में कितना दम और कितनी साफगोई है और कितनी ईमानदारी है। महेश शर्मा जी, मैं पाकिस्तान अब से 3 महीने पहले गया था और इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके न्योते पर ही हम कुछ पत्रकारों को वहां बुलाया गया था और इमरान खान ने उस वक्त मुझसे खास कर कहा था, जब मैंने सवाल पूछे थे कि अगर हिंदुस्तान बातचीत के लिए 1 कदम भी आगे बढ़ाए तो हम 10 कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। क्या आज भारत सरकार इस मौके की नजाकत को समझते हुए कि पाकिस्तान आज जानता है कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है, इस मौके को समझते हुए ठीक वैसा ही कदम उठा सकती है जैसे वाजपेयी सरकार ने 2004 में उठाया था? देखिए, इस वक्त एक मजबूत सरकार देश में है जी और उसका नेता उचित फैसले और मजबूत फैसले लेने के लिए सिद्धस्त है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर ईमानदारी से अपनी बात कहता है तो सरकार उस पर उचित फैसला लेगी। मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूं जवाब को देने के लिए, लेकिन सरकार, हमारा प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय, सब लोग मिलकर इस पर फैसला लेंगे। महेश शर्मा जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूरे देश के कोने कोने से यह आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान की ज्यादतियां अब और नहीं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की बात जो कही जा रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो गुस्सा है क्या उसे हम ठंडा होने दें? क्योंकि बातचीत की बात जैसे ही होती है ऐसा लगता है कि गुस्से पर हम लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। क्या गुस्से को ठंडा होने देना चाहिए हिंदुस्तान में? क्या इस मोमेंटम को बनाए नहीं रखना चाहिए? देखिए, मैं चाहूंगा कि इस विषय पर सरकार, मैंने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सभी ने अपनी राय जाहिर कर दी है जी और देश की जनता को उन पर विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि उचित समय पर उचित फैसला हमारी सेना, हमारी सरकार करेगी। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए महेश शर्मा जी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मनु सिंघवी। सिंघवी साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का जो स्टेट ऑफ एड्रेस है, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस आपने अभी सुना,
आमतौर पर ऐसा नहीं होता। स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान की जनता को नहीं, हिंदुस्तान की जनता को संबोधित कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि आज पाकिस्तान से बातचीत का माहौल बन रहा है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान समझ गया है कि यह पुराना हिंदुस्तान नहीं है? देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान की गीदड़ भक्तियों पे हमारे को रिएक्शन देना या करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है जी। पाकिस्तान क्या कहता है इस सब से हमें कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ साथ हमको भी बोलना कम है, हल्ला कम करना है जी, कहना कम है, और जो करना है वो करके दिखाना है। ये तो पुरानी अच्छी कहावत है कि गरजने वाली बादल हमेशा बरसते नहीं हैं, और इसलिए हम बरसेंगे अपने तौर तरीके पे, अपने समय पे, अपनी स्ट्रेटेजी पे, अपने निर्णय पे, अपनी गति और दिशा पे। नंबर 2 जी, जहां तक इमरान जी का ये सवाल है कि हमको तथ्य दीजिए, एविडेंस दीजिए जी, तो उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए आपके जरिए कि भैया आज 2009 की इंसिडेंट को कितने साल हो गए जी, हमने कम से कम एक बिल्डिंग जितने जो एक बिल्डिंग को भर दें जी, उतने तथ्य, डॉसियर, कागज, दस्तावेज, फोटोग्राफ, आर्म्स, एम्यूनिशन आपको ही नहीं विश्व भर में फैला दिए, जो कसब को, जो बाकी चीजों के तथ्य को आधारित करते हैं। जी। क्या किया आपने? आप एक व्यक्ति को दंडित नहीं कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कि अभी कांग्रेस से अपने बयान को स्पष्ट रख रहे थे। उनका यह कहना है कि सरकार को बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, इसका हवाला देकर उन्होंने एक तरह से जहां मौजूदा सरकार पर कटाक्ष भी किया, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि भारत को एक सुदृढ़ नीति के आधार पर आगे बढ़ते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। विद्या इस वक्त हमारे साथ ही है। विद्या, आज जो इमरान खान का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरह से आप जो मैं इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहूंगा, क्योंकि आप इसे पाकिस्तान के नाम पर देश का संबोधन तो नहीं कह सकते, लेकिन यह याद दिला रहा है 2002 के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के राष्ट्र के नाम संबोधन को। 2002 जनवरी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि वो तमाम आतंकी संगठन जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पल बढ़ रहे हैं, उन आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।